हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने समझा है कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का आखिर क्या मतलब है? बैंक से जो लोन हमें मिलता है और उसके बदले बैंक जो हमसे सिक्योरिटी लेती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुझे एक घर चाहिए जिसके लिए मुझे 80 लाख का लोन चाहिए। मैं बैंक के पास गई, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक ने लोन देने से पहले मुझसे क्या मांगा? सिक्योरिटी। कितने की? 1 CR की, 1 करोड़ की, जिसके बदले मैंने बैंक में अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवा दी। बैंक ने इसके बदले मुझे 80 लाख का लोन दिया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 लाख का। तो ये 20 लाख क्या है? हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, अब मुझे दोबारा घर चाहिए। मैं दोबारा बैंक के पास गई और इस बार मैंने 90 लाख का लोन मांगा। बैंक ने मुझे 90 लाख का लोन दिया और इसके बदले मुझसे 1 CR यानी 1 करोड़ की सिक्योरिटी ली। तो अब डिफरेंस कितना आया? 10 लाख का। तो अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आखिर इकोनॉमी में कैसे इम्पेक्ट करता है? जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लोगों से पैसा निकालना है, तो बैंक क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी ताकि लोन लोग कम ले। अगर डिफ्लेशन की कंडीशन है तो बैंक क्या करेगी? मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगी, कम करेगी, जिसकी वजह से लोग क्या करेंगे? लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ लर्नर्स आपको समझ में आ गया होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है और ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या और भी कंडीशन को कैसे इम्पेक्ट करती है। थैंक यू एवरीवन।